हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और सब ठीक ठाक। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 जो हमने प्रतिस्थापन विधि था उसको सॉल्व किया था। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है और इसको समझ के सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, यानी कि आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो आप या तो विलोपन विधि करिए, समझ रहे हैं, देखिए लिखा है ना विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको कम से कम 15-16 क्वेश्चन करवा दिए थे पिछले लास्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए प्रतिस्थापन विधि तो हम आपको समझा चुके हैं, तो क्यों ना हम आइए इसको विलोपन विधि से समझते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में आपको कंपेयरिंग करना है कि आपको कौन सा विधि सबसे इजी लगता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए बहुत इजी है, आपको जो इजी लगे, चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि, आप उसमें से कोई भी एक विधि का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि हमें क्वेश्चन करना क्या है और विलोपन विधि में कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप विलोपन विधि में ये देखेंगे कि x + y = 5 है, तो लिख लीजिए बेटा x + y = 5। इसको बेटा आप समीकरण नंबर 1 कर दो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ठीक है बेटा। दूसरा कह रहा है 2x - 3y = 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x - 3y = 4। इसको मैं क्या लिख दूँ बेटा, समीकरण। तो देखिए विलोपन विधि क्या, अब यही समझना है आपको। समीकरण तो जैसे का तैसे हमने अपना लिख दिया, जो था वैसे लिख दिया बेटा, ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि क्या कहता है, कोई भी एक वेरिएबल चाहे x का हो चाहे y का हो, उन्हें आप इक्वल बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा, इक्वल बना लीजिए। तो इक्वल हम कैसे बनाएंगे, आप ये देखिए, ये आपका कितना है, x है, ये 2x है, ठीक है बेटा। तो यदि मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, 2 से, क्योंकि इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 2 है। तो 2 से मैं यदि 1 में गुणा कर दूं बेटा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 का y में करेंगे 2y बराबर 2 का 5 में करेंगे 5 दूना 10। तो अब इसमें से एक वेरिएबल इक्वल हो जाए, क्योंकि 2x ये आएगा 2x ये आएगा, इक्वल आएगा ना। तो जब सेम वेरिएबल का नंबर मिल जाए, सेम उसके गुणांक भी मिल जाए, तो सेम चिन्ह हो, तो उन्हें हम क्या कर देंगे बेटा, घटा देते हैं। क्योंकि डिफरेंट चिन्ह में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और सेम चिन्ह में हम क्या कर देते हैं बेटा, उन्हें घटा देते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो आपको क्या कह रहा था, देखिए x + y = 5, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में किससे गुणा करोगे बेटा, 2 से गुणा करोगे। किससे करोगे, 2 से। जो इसका गुणांक है x का, उसी से गुणा कर दोगे। क्यों, सेम बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो चलिए समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, क्या करने, ये 2 है बेटा, 2 से गुणा करने पर, ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 5 दूना बेटा 10। अब इसको आप क्या करिए, समीकरण 3 बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। आपको अब क्या करना है, देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से अब कंपेयरिंग करना है। पहले तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x, यहाँ -3y, यहाँ +2y है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। तो जो वेरिएबल जो मिल रहा है, क्या उसका चिन्ह बराबर है, हाँ, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो अभी हमने बताया ना कि यदि दोनों का चिन्ह प्लस में हो तो उन्हें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को
घटाने पर। समीकरण 3 क्या है बेटा, उसको नोट कर लीजिए। 2x प्लस 2y बराबर बेटा 10। ठीक है। समीकरण 2 क्या है, उनको नोट कर लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर बेटा 4। अभी हमने क्या बोला, घटाना है। अच्छा, जब घटाएंगे तो चिन्ह सभी का चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये प्लस है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। घटाने में देखो नीचे वाले का सब साइन बेटा चेंज होता है। ठीक है। तो चलिए बेटा, ये देखिए 2x प्लस में है, 2x माइनस में, यानी प्लस माइनस क्या होगा बेटा 0। तो यानी ये दोनों कट गया बेटा। ठीक। अब 2y है प्लस में और प्लस 3, नीचे वाला चिन्ह देखेंगे बेटा, ये वाला नहीं। ठीक है ना। तो प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, तो 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5y। ठीक। और 10 में से 4 जाए, क्योंकि ये माइनस है। देखिए ये क्या है बेटा माइनस है, 10 में से 4 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6। और ये देखिए y का 5 में गुणा हुआ है तो इधर जाएगा बेटा भाग हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आ गया बेटा 6/5 आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अब यही y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी में भी रखिए y का मान, चाहे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। ठीक। तो चलिए लिखेंगे अब y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख रहे हैं बेटा, हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5। क्या कह रहा है बेटा, x प्लस वाई, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। समीकरण 1 में क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक। तो आप ये बताइए x बराबर x अब प्लस y का मान कितना बेटा 6/5 है, तो 6/5 कर लीजिए, बराबर आपका बेटा 5। ठीक। तो x बराबर कितना होगा बेटा 5, ये प्लस है इधर गया तो माइनस 6/5। ठीक। इनका हम क्या लेंगे बेटा LCM लेंगे। तो LCM आपका पता है ना, ये आपका 5 होगा और इसके नीचे 1 है। तो 1 से 5 में क्या करते हैं भाग देंगे तो कितना आएगा 5। अब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 5×25 माइनस 5×1 कट गया बेटा, 1 आएगा तो 6 से 1 में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 6×1 6। अब 25 में से 6 कितना होता है बेटा 19। 25 में से 6 जब घटाओगे तो कितना होगा बेटा 19, तो 19/5। ठीक है। तो ये हो गया आपका x और y का मान। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर आपका आया है 19/5 तथा y बराबर जो आया है आपका 6/5। तो आपको कौन सी विधि इजी लगी, कौन सी विधि अच्छी आपको लगी भाई। जो जिसको आ जाए वह विधि उसके लिए आसान होता है बेटा। चाहे आपका वो विलोपन विधि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो विलोपन विधि आपको इजी है, प्रतिस्थापन विधि आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्रतिस्थापन भी सही है। अपना अपना विचार होता है, अपना अपना तरीका होता है लगाने का। तो मुझे तो भाई दोनों अच्छे लगते हैं। ठीक है। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पे क्या लगेगा ये देखना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसलिए लोग उसको करने से बचते हैं। तो लोगों के लिए सबसे जो इफ़ेक्टिव होता है वो विलोपन विधि होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप यही इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। एक बार मैं फिर आपको बताऊं, देखो विलोपन विधि में आपको कुछ नहीं करना है बेटा। विलोपन विधि बहुत सिंपल है, बहुत बस ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे समीकरण था ना कि x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो आपको ध्यान ये देना है ना, कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है, चाहे x का करिए चाहे y का। मैं चाहता तो 3y का भी गुणा करके इसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है। लेकिन पहला वाला ले लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। भाई कोई भी आप ले सकते हो। फिर उसमें देखिए हमने लिखा ना समीकरण 1 में 2 से गुणा किया। अच्छा समीकरण 1 में यदि 2 से गुणा करोगे तो 2 का x, जब x में 2 से गुणा करोगे 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए तभी तो समीकरण 3 बनाया। और समीकरण 3 को समीकरण 2 से हमने घटा दिया। क्यों घटाया, हमने बताया ना कि यदि वेरिएबल का जो चिन्ह है वह क्या हो बराबर, अगर भाई ये 2x है ये भी 2x है, ध्यान दीजिए, तो दोनों प्लस में है
दोनों प्लस में है तो ये कटेंगे कैसे, जब हम उसको माइनस करेंगे तब। तो इसलिए सेम चिन्ह का हमेशा क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है, और डिफरेंट चिन्ह को हमेशा जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कर दिया, ठीक बेटा। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे देखिए जो समीकरण हमारा 2 था उसको लिखे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन सभी का हमने चेंज किया, क्यों, क्योंकि घटा रहे हो तो साइन चेंज होगा ना बेटा। ये यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो 2x कट गया, क्योंकि देखिए ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगा, और 2 और 3 कितना होगा बेटा 5, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करोगे 6, तो y इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे आ गया डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 6/5 हो गया बेटा। फिर y का मान हम समीकरण 1 में रखें, y का मान हमारा कितना आया है बेटा 6/5 आया, कितना है 6/5। तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 देखिए था x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई का मान आपका 6/5, 6/5 इज इक्वल टू 5, ठीक बेटा। अब देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया, x की मान निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 और प्लस का बेटा माइनस 6/5, तो इसका एलसीएम 5 हो गया, तो हो गया ये 1 5 जा 5 5 आया, 5 से 5 मल्टीप्लाई किया 25, ठीक है, 25 और माइनस आपका कितना है बेटा 6, क्यों, क्योंकि 5 1 जा 5 1 आया, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा बेटा। 25 माइनस 6 करेंगे तो आपका 19/5, तो x की वैल्यू 19/5 तथा y की वैल्यू 6/5, दैट्स क्लियर।